हेलो बच्चे। बेटा ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। नीट 2025 के पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था और अभी जो री नीट 2026 का पेपर जो हुआ है उसमें ऐसे लेंदी क्वेश्चंस देखते हुए थोड़ा बच्चों का कभी कभी टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो उस टाइम से बचने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि ये सवाल ऐसा नहीं है कि बच्चे कर नहीं सकते, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर ईमानदारी से करा जाए तो इसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और फोर्स को बैलेंस करके हमें सॉल्व करना पड़ता है, यानी दो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमको जो है 2 मिनट के अंदर ये बन नहीं पाता है। तो अभी हम एक काम करें, अगर 1 से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसके लिए मैं ट्रिक देता हूँ। इसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहे ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाई लाइट स्ट्रिंग, है ना। उसके बाद ये परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनिशियली बाई अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट VO। यहाँ पे जो पॉइंट ए देख रहे हो यहाँ पर वेलोसिटी VO है एट द पॉइंट ए, द स्ट्रिंग बिकम्स लाइक। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। वो जो स्ट्रिंग होगी, ये जो डोरियों से बंधा है, ये एक छोटा पार्टिकल है, ये डोरियों से बंधा है, तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो स्लैक हो जाएगी व्हेन द बॉब रीच एट द पॉइंट D। जब ये बॉब जो है इस पॉइंट पर पहुँचता है तो वहाँ पर वो स्लैक हो जाता है। स्लैक होने का मतलब यहाँ की टेंशन जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। बेटा अगर यहाँ की टेंशन 0 हो जाती है तो 100% एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि नीचे की जो वेलोसिटी होगी वो √5gr होगी, यानी ये जो VO की स्पीड है अंडर रूट ये 5gr या 5rg होगी। और यहाँ पर जो 5 है इसको हम n अज्यूम करेंगे। हमारे शॉर्टकट ट्रिक में जो यहाँ पर n आता है वो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर जैसे √5rg है तो rg को छोड़ करके जो ये नंबर है वो n की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये √5rg कब होगी, जब हमें यहाँ पर पॉइंट D पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग सेलेक्ट हो जाती है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि Bob reaches at the point D, the ratio of the kinetic energy at the point B and C। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों जनरल पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पर A पर वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी और D पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछता तो डायरेक्टली उसके फार्मूले हैं, आप डायरेक्टली उसको कर सकते थे। लेकिन B और C पे जब यानी कोई जनरल पॉइंट पर पूछ ले, यानी बिल्कुल बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट पर ना पूछे, जनरल पॉइंट पर पूछे, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक से डील करना पड़ेगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, कहाँ की काइनेटिक एनर्जी आपको पॉइंट B की बोला है और आपको काइनेटिक एनर्जी पॉइंट C की बोला है। जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होगा, तो हाफ m ऊपर से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो vb का स्क्वायर और नीचे लिख सकते हो ये vc का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हो vb का स्क्वायर अपन vc का स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है B और C की, तो मुझे पॉइंट B पर एंगल 60 डिग्री और पॉइंट C पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी निकालने का फार्मूला √rg n-2 +-2 cos थीटा दिया है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये फार्मूला, नहीं तो अगर टेंशन निकालना है तो बस यहाँ पे 3 cos थीटा आ जाता है। याद रखने की बात यही है कि वेलोसिटी के लिए +-2 cos थीटा आता है, अगर टेंशन होता है तो उसके लिए +-3 cos थीटा हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए 2 cos थीटा, टेंशन के लिए 3 cos थीटा। आगे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू जो दिया गया है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ लोअर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 5gr थी, rg थी, तो n की वैल्यू 5 है। अब हम इसमें पुट करेंगे, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम ऊपर ये स्क्वायर में है, ये वेलोसिटी स्क्वायर में, तो वेलोसिटी स्क्वायर में होने की वजह से यहाँ का रूट हटेगा और हम इसको लिखेंगे rg और इन ब्रैकेट n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि आएगा 3 प्लस, और उसके बाद हाँ प्लस माइनस में एक बात ये ध्यान देना है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। प्लस तब लेना है जब ये पॉइंट लोअर हाफ सर्कल में हो तो हमें प्लस लेना है, जब पॉइंट C जो है ये अपर हाफ सर्कल में है तो माइनस लेना है। ध्यान रखना है लोअर हाफ सर्कल में पॉइंट B है तो प्लस यूज़ करना है इस फार्मूले को, अगर अपर हाफ सर्कल में है तो आपको माइनस यूज़ करना है। तो मैं VB ले रहा हूँ, ये लोअर हाफ सर्कल है तो मुझे यहाँ प्लस लेना चाहिए। n की वैल्यू 5, 5 - 2 3 प्लस 2, उसके बाद cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 में से ये 2 जो है फाइनली कट वट हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे आ जाओ, ऐसे नीचे C की वेलोसिटी देख लो, VC की वैल्यू जब देखेंगे तो ये स्क्वायर है तो रूट खत्म होगा,
आर जी इन ब्रैकेट में n-2, n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 3, और यहाँ पे ये जो C वाला पॉइंट है वो अपर हाफ सर्कल में है तो माइनस लेना चाहिए, तो -2, और cos थीटा की वैल्यू वहाँ पे देखिए अपर वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना हुआ एंगल, तो वो भी हो जाएगा 1/2। फाइनली जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे आर जी से आर जी ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ऊपर बचेगा 3 + 1 4, और नीचे जो आएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 यानी 2:1। इसका आंसर आना चाहिए बेटा फर्स्ट आंसर। ओके, डन।